हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली कोटिंग पर बेस्ड है। हम हमारी बाइक में या कार में पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी कोटिंग, कई सारे कोशिश करते हैं कि इसका पेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए हम कई सारी कोटिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें कि दो पॉपुलर कोटिंग होती है। एक होती है सिरेमिक कोटिंग और दूसरी होती है टेफ्लॉन कोटिंग। इस वीडियो में हम टेफ्लॉन कोटिंग की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल सिरेमिक कोटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका एक और एक बिल्कुल बारीकी सी चीज़ मैं आपको समझा सकूं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ और कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट, उसके ड्रॉबैक और एक्चुअल सिरेमिक कोटिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। 9H 10H ये जो ग्रेडिंग होती है सिरेमिक कोटिंग की, इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी डिटेल में इस पूरे वीडियो में कवर करूँगा। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, कहीं कुछ स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में डाउट आएगा। तो हम सबसे पहली बात करते हैं, ये सिरेमिक कोटिंग हमें हाई ग्लॉस देती है। हाई ग्लॉस इन द सेंस क्या होता है कि जब हम सिरेमिक कोटिंग को देखते हैं ना, या आप किसी भी ना एक दो चार ड्रॉप लेके ना एक छोटे से ढक्कन में या किसी भी चीज़ ट्रांसपेरेंट चीज़ में आप डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद यदि आप उसको देखेंगे ना तो वो एक ग्लास के जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एक ग्लास वाली एक लेयर होती है ना, उस तरीके से कुछ बन जाएगी। और जो नकली वाली सिरेमिक कोटिंग होती है ना, वो जस्ट लाइक ऐसे मोमबत्ती होती है ना, मोम वैक्स, ये उस तरीके से कुछ आपको दिखेगी। तो जो आपको ग्लास के तरीके से दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी सिरेमिक कोटिंग ये वाली प्रॉपर है। एक चीज़। अगली बात करते हैं, हमारी गाड़ी या कार पे जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो वो हाई ग्लॉस देता है। हाई ग्लॉस देने का कारण क्या होता है कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि एक शीशे के जैसे, एक कांच के जैसे हो जाती है, ठीक है। जिससे हमारी जो कार की या बाइक की जो सरफेस होती है वो बहुत चिकनी हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर एक पतली सी कांच की लेयर बना देती है, यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, ठीक है। और जब हम सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करते हैं तो हमारी बाइक या कार को इतने अच्छे तरीके से साफ करते हैं, क्ले करते हैं और शाइन देते हैं। शाइन होने के बाद हम सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इतनी साफ होने के बाद, इतनी शाइनिंग होने के बाद उसके ऊपर एक ग्लास की लेयर या एक ग्लास की परत जो है वो बन जाती है, जिस कारण से जो हमारी कार है या बाइक है उसका लुक जो है वो बहुत ग्लॉसी लुक होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इसको हमेशा ग्लॉसी गाड़ियाँ जो होती हैं उस पर अप्लाई करना चाहिए, रादर देन जो मैट ब्लैक और ऐसी बाइक या ऐसी कार होती हैं उसमें हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सिरेमिक कोटिंग जो होती है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होती है, ना कि स्क्रैच प्रूफ। स्क्रैच प्रूफ का मतलब जैसे कोई की से या स्क्रू ड्राइवर से पेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सिरेमिक कोटिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ख़राब हो जाएगा। मैं स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। स्क्रैच रेजिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम स्पीड से कार को वॉश कर रहे हैं या बाइक को वॉश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे हाथ, हमारे नेल्स से जो हल्के वो बहुत फाइन लाइंस जो स्क्रैचेस आते हैं वो, या फिर हम गाड़ी को कपड़े से जब पोंछते हैं तो उसमें जो फाइन लाइंस आती हैं। तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है जो फाइन लाइंस होती हैं पोंछने में या गाड़ी धोने में जो हल्की हल्की बोलना चाहिए लाइन आती है, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। सिरेमिक कोटिंग जो होती है वो केमिकल रेजिस्टेंस होती है। केमिकल रेजिस्टेंस फॉर एन एग्जांपल, आपके घर के पास में आप कोई पेड़ के नीचे पार्क कर देते हैं, ऊपर से जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा केमिकल होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा आपके पेंट को कार के या बाइक के पेंट को हार्म करती है। तो ये जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है या कोई भी एसिडिक केमिकल जो होता है वो आपकी कार या बाइक के ऊपर आता है और पेंट को डैमेज करता है, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करती है। अच्छा, एक बेनिफिट जो हमारे जैसे आलसी लोगों को, जिनको कि गाड़ी साफ़ करने में या थोड़ा सा डेली साफ़ नहीं कर पाते, उनके लिए जो बहुत अच्छा है वो ये है कि यदि हम सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि हमको गाड़ी को वॉश करने का जो टेंशन होता है ना वो कम होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हाई ग्लॉस, एक ग्लास की लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है ना कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा है ना बाइक पे या कार पे ना चिपकते नहीं है, जिस कारण से आपको यदि 3-4 दिन में गाड़ी को वॉश करना पड़ता होगा, तो यदि आप सिरेमिक कोटिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 1 वीक तक आप ये है ना सोचेंगे कि यार हाँ, जो हमारी बाइक है या कार है वो गंदी नहीं हो रही है। तो ये एक इसका मेन एडवांटेज है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिरेमिक कोटिंग होने के बाद में डस्ट कम हमारी कार या बाइक पे चिपकती है,
तो जिसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ी और बेनिफिट वाली बात ये होती है कि हमको जो क्लीनिंग करने का काम होता है ना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। यानी हम लोग ईज़िली हमारी कार और बाइक को बोलना चाहिए यूँ 100% लगाते होंगे तो यूँ 50% हमारी एफ़र्ट्स लगते हैं इसको क्लीन करने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक बेनिफिट ये होता है कि यदि हमारी कार या हमारी बाइक पे हम सिरेमिक कोटिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर हमको किसी भी और टाइप की कोटिंग लाइक वैक्स हो गया या टेफ्लॉन हो गया, कुछ कराने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जस्ट सिरेमिक कोटिंग इज़ इनफ। इफ़ वी आर अप्लाइंग और वैक्स और कुछ और, तो वो क्या है ना और डस्ट को खींचेगी, जिससे कि हमारी जो सिरेमिक कोटिंग है उसकी जो शाइनिंग है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सिरेमिक कोटिंग के ऊपर हम कोई और कोटिंग अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सिरेमिक कोटिंग के बाद जब हम हमारी कार को या बाइक को वॉश करते हैं तो जनरली क्या होता है ना, एक पानी के ना वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कि हमारी कार या बाइक के ऊपर पड़ जाते हैं आफ्टर वॉशिंग। सिरेमिक कोटिंग में के कारण है ना ये सारी चीज़ें उस पर नहीं पड़ पाती हैं, ठीक है। और आप यदि उसको एक सिंपली कपड़े से वॉश करते हैं ना तो वो इजीली चली जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो वाटर स्पॉटिंग के जो दाग होते हैं वो सिरेमिक कोटिंग के ऊपर इतनी आसानी से नहीं आते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी हम सिरेमिक कोटिंग को बाय करते हैं तो हमेशा हम उसके बॉक्स पे ये देखेंगे 9H 10H। ये H क्या होता है? बेसिकली ये H का जो मतलब होता है ना 9H और 10H, ये उसकी थिकनेस को बताते हैं। ये उसकी लेयर जो हमने कार या बाइक के ऊपर चढ़ाई है ये हम उसकी विड्थ को बताते हैं। 9H थोड़ा कम होगा, 10H थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये जो H होता है, ये जो भी कोटिंग हुई है सिरेमिक कोटिंग की, ये उसकी विड्थ को बताता है। जितनी विड्थ ज़्यादा उतना प्रोटेक्शन ज़्यादा। हम कोई और कोटिंग कराते हैं जैसे टेफ्लॉन कोटिंग कराते हैं तो उसका जो एक लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। बट सिरेमिक कोटिंग के साथ बेनिफिट क्या होता है कि कम से कम 3 साल 4 साल है ना सिरेमिक कोटिंग की लाइफ स्पैन होती है। तो यदि हम सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए, देखिए कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तो होती ही नहीं है, कुछ किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, लेकिन जो सिरेमिक कोटिंग की लाइफ है वो कम से कम 3-4 साल अच्छे से आपकी कार के ऊपर या बाइक के ऊपर रहती है। अभी बहुत मैंने तारीफ़ें कर ली, अब थोड़े मैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे भी आता हूँ। देखो हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ प्लस प्लस में ही मिलेगा, माइनस में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके नेगेटिव पॉइंट में मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसकी कॉस्ट की। पहली बात तो कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है। कार के लिए यदि हम बात करें तो 40,000 के आसपास चली जाती है, बाइक के लिए यदि हम बात करें तो 11,000 के आसपास चली जाती है। और उसके बाद भी हमको पता नहीं चलता है कि जो प्रोडक्ट हमारी व्हीकल पे अप्लाई हो रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट बहुत सारा लफड़ा चलता रहता है, ठीक है। अगली बात मैं बोलूँ तो ऐसा बंदा, ऐसा रिलायबल बंदा भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है जो प्रॉपरली सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करे। आप देखिए सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करने के पहले 4-5 एक ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसको कि अप्लाई करना पड़ता है और वो भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, ऑनर लोग वादे तो कर लेते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ काम तो वही लड़के करते हैं जो कि थोड़े कुछ साल एक्सपीरियंस होते हैं या जो बिल्कुल नए नए होते हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से प्रॉपर सिरेमिक कोटिंग जो होती है ना वो अप्लाई नहीं होती है। किसी पोर्शन पे थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, किसी पोर्शन पे थिकनेस कम हो जाती है, तो वो उतना प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करते ड्यू टू उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, जब सिरेमिक कोटिंग थोड़ी ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो होता क्या है ना कि पूरी कार पे थोड़ा इधर से निकलती है, थोड़ा कहीं और से निकलती है, तो वो है ना अनइवन सी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए जब हमें उसको फिर से 3-4-5 साल बाद यदि उसको फिर से अप्लाई करना रहता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है, हमको पूरा के पूरा जितना भी बॉडी है उस पर ना एक रबिंग करना पड़ती है। रबिंग करने के कारण क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल पेंट होता है, जो उसकी क्लियर कोट होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू रबिंग के कारण। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक बोलना चाहिए कि ना सिरेमिक कोटिंग जब निकलती है ना तो वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं निकल पाती है। तो थोड़ा सा सेकेंड टाइम जब हम सिरेमिक कोटिंग कराते हैं ना उस व्हीकल पे तो उतना मज़ा नहीं आता है जैसा कि फर्स्ट टाइम में आता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत मैंने कोशिश करी है कि सब एक्सपेक्ट जो हैं वो इसमें कवर कर सकूं, क्या ओरिजिनल है, कैसे डुप्लीकेट है, कैसे पहचानना, 9H 10H सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी आपको यदि कुछ डाउट होते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बिल्कुल आपका जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक पे फिर कभी, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा।